हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रीडिंग करूँगी, देखते हैं कितनी होती है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। शादी के दो कार्ड और वेटिंग, शादी नहीं हो रही इसलिए वेटिंग। पहला ही कार्ड रिग्रेट का है, स्लीपलेस नाइट की है। इनको रिग्रेट हो रहा है, किसी बात का दुख हो रहा है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए इनको। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं ये। ठीक है, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, द सन लाना चाहते हैं, हर तरीके की ब्राइटनेस, पर कंफ्यूज है यहाँ पे। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैं बताएं। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, हम फटाफट से करते हैं जल्दी जल्दी। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कमिटेड फील करते हैं खुद को ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन ये उसका ऑफर नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है क्योंकि ये 2 कार्ड आए तो मुझे तभी समझ आ गया था। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं। एक तरफ जहाँ ये अपना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, खुद की स्टेबिलिटी फील करते हैं, खुद से अपनी मर्जी से मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसको ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने को भी बोलते हैं, बट मुझे ट्रेडिशनल कार्ड मैं इसको नहीं मानती हूँ। मतलब कार्ड बाकी होते तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दूसरा द सन का कार्ड आ गया। द सन का कार्ड एक कार्मिक मैरिज को दिखाता है। कार्मिक मैरिज मतलब एक ऐसी मैरिज जहाँ दिमाग यूज करके किया जा रहा है कि हाँ इस शादी से हमें पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन कहीं दिखाई दे रहा है। कैसी मैरिज, ठीक है। तो मैं इस कार्ड को कभी भी उस तरह से नहीं देखती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसे ट्विन फ्लेम कार्ड की तरह देखती हूँ और यही इंडिकेशन है इस बात का। तो मुझे ये कभी भी ट्रेडिशनल वे में मैरिज नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर बाकी कार्ड्स वैसे होते हैं तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन किसी के साथ खुद को अपनी ऑलरेडी कमिटेड मानते हैं। हो सकता है इन्होंने, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पे ये भी हो सकती है कि इनकी एक सेकंड मैरिज पैसे के लिए कराई जा रही है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ पे आपके पर्सन को आपको पता है कि वो मैरिड है। कुछ लोगों के लिए सीक्रेटिव भी हो सकता है कि इन्होंने सीक्रेटली किसी के साथ मैरिज किया हुआ है। तो ये अपने आप को ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड फील करते हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड है, नहीं है तो ये इतना रिलेशनशिप इतना कमिटेड है कि वो उसे मैरिज की तरह ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, इनकी स्लीपलेस नाइट है क्योंकि ये उसका ऑफर ले नहीं पा रहे या उसको ऑफर दे नहीं पा रहे। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कहीं से चीटिंग, धोखा किसी तरीके का हो रहा है, या तो इनको देना है या ये खुद वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको एक स्टेबल ऑफर देना है, बट शायद जिस इंसान से ये मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी जहाँ पे मैरिड है, मुझे लगता है कि वहाँ से इन्हें किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि इन्हें वो पर्सन इनको चीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, इन्हें ऐसा लग सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं अलग अलग कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पॉइंट को अपने से रेजोनेट कराने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपसे आपकी परिस्थिति के हिसाब से जो चीज़ रेजोनेट करती है वो लिया करो। मैं सारी ही प्रोबेबिलिटीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे पैसे के आने का वेट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, शायद ये इसीलिए बेचैन है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड, जो पहला सिनेरियो मुझे समझ आ रहा है, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड फील करते हैं। बट यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि इनको बेचैनी है बहुत ज़्यादा, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हो पा रहे पैसे के आने का। ये 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है।
इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस पर्सन से ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, या हो सकता है सीक्रेटली छुपा के मैरिज कर ली हो, इंतजार कर रहे हो कि जिस दिन हम फाइनेंशियली बन जाएंगे, सब कुछ स्टेबल हो जाएंगे, तब मैरिज घर पे बात कर लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। तो इनको ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये ज़िंदगी में स्टेबल हो पाएंगे तब तक इनका पर्सन लगता है कहीं आगे निकल जाएगा, वो इनको चीट कर देगा या चीट कर रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये वहाँ से अपनी क्लैरिटी, वेटिंग की एनर्जी है, इनकी ज़िंदगी में वेट ही चल रहा है। ये मॉनेटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं या उस पर्सन के आने का लौट। हो सकता है कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग और सेपरेट रह रहे हैं, आपके पर्सन अगर जहाँ पे मैरिड हैं तो जिसके साथ मैरिड है अगर उस इंसान से सेपरेट हैं तो ये वहाँ से क्लैरिटी चाहते हैं किसी तरीके की, ठीक है। वैसे ये कार्ड एक मनी के आने को, पैसे के अबंडेंस के आने को दिखाता है, बट ये कार्ड वेटिंग को भी दिखाता है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये कुछ बनेंगे तब तक ऐसा ना हो कि इनका सामने वाला पर्सन इनसे चीट कर जाए और आगे बढ़ जाए जिंदगी में, ठीक है। द सन को क्लैरिफाई करिए, द सन को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। पहले वाले सिनेरियो पे ही बात करते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनके पास भी एक ऑप्शन हो सकता है कि कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में है, तो ये भी ये सोचते हैं कि चलो सामने वाला बंदा हमारी तरफ जिससे कमिटेड फील करते हैं तो हम उस तरफ बढ़ जाते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली सोचते हैं और हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी है एंड दो चीज़ों में जगल करने की भी एनर्जी है। दूसरी तरफ इनको ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला बंदा जो है वो मनी माइंडेड है, ठीक है। हो सकता है सीक्रेटली मैरिज किया हुआ है, कुछ भी है, या कमिटेड है, लेकिन क्योंकि ये स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इनके पास ऑफर करने के लिए अभी है नहीं, इन्हें थोड़ा इंतजार करना है। इतनी देर में वो बंदा पैसे को ज़्यादा वरीयता दे रहा है। हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी हद तक कमिटेड दिखाती है, कमिटेड रिलेशन को दिखाती है, एक फेथफुल लॉयल पर्सन को दिखाती है, तो उनकी इसकी डिच करने के चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, इनके माइंड में ये हो सकता है कि मनी माइंडेड, मतलब पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो आगे निकल जाए, ठीक है। या जैसे मैंने दूसरा सिनेरियो बताया, क्योंकि इनकी जगलिंग की स्थिति है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बंदा तो हमसे चीट कर ही रहा है, वो अपनी मैरिज कर रहा है। हो सकता है अगर ये जिसके साथ डील कर रहे हो वो पर्सन मैरिज कर रहा हो तो वहाँ पे एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हम अभी आपके लिए नहीं देख रहे हैं, आपके लिए देखेंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो दूसरा ऑफर है जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मैं उसकी तरफ बढ़ जाता हूँ, वहाँ से कम मुझे मॉनिटरी गेन तो होगा, तो मैं प्यार भरा कप अपना उसको ऑफर कर देता हूँ। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, जगलिंग किस बात की है प्लीज डिवाइन बताएं। टू ऑफ सॉर्ड्स क्या डिसीजन, दिमाग से डिसीजन लेना है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं किसी से धोखा मिला। ये जिसके लिए बहुत कमिटेड और लॉयल फील करते थे एक्चुअली, उसी इंसान ने उनको धोखा दिया, या तो धोखा दे दिया है क्योंकि अभी अपनी जिंदगी में जगल कर रहे हैं, या इनको डाउट हो रहा है कि वो बंदा दे रहा है, ठीक है, क्लैरिटी इनको मिल नहीं रही है, ये वेट कर रहे हैं क्लैरिटी का। तो इनके पास एक दूसरा ऑप्शन इन्होंने खुद भी रखा हुआ है, तो ये चाहते हैं कि हम उसकी तरफ प्यार भरा कप अपना ऑफर कर दें या जिंदगी में आगे मूव ऑन कर जाए यहाँ पे, ठीक है, टेंशन से बाहर निकल जाए। यहाँ पे ये चीज़ है, या तो प्यार जिससे प्यार करते हैं उस तरफ या तो बढ़ जाए, और नहीं तो कम से कम इस सारी कलेश से दूर चले जाए। यहाँ पे चीज़ है, यहाँ ठीक है, एनर्जी है, क्योंकि इनकी जिंदगी में बहुत कलेश है। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टू ऑफ सॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में घर बसाना है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपना घर बसाना है, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा, मतलब एक पर्सन के साथ जो फैमिली में एडजस्ट हो जाए, जहाँ पे इनकी फैमिली भी खुश रहे, यही, ठीक है। द सन की एनर्जी है, जहाँ पे आपके पर्सन की हो सकता है फैमिली ने कोई ऑप्शन ढूंढ के रखा हुआ है, जहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे इनको लगता है कि उस पर्सन को इनकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेगी और उसके साथ सब कुछ सही भी रहेगा, पैसा भी मिल जाएगा, तो इस तरीके का। तो ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग उधर भी करना चाहते हैं कि या तो प्यार मिल जाए, ठीक है, या तो जिससे प्यार है उधर बढ़ जाते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और अपनी फैमिली के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। उस इंसान को चूज कर लेते हैं जिसके साथ फैमिली भी खुश रहे। तो ये दोनों ही चीज़ों में जगल करते हुए नजर आ रही है, इन्हीं दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, विश कर रहे हैं, स्टार एक्वेरियस हो सकते हैं, अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे कम है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ गई है पहले से ही थी। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा ये कुछ छुपा भी रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों में अपना फायदा भी देखते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये विश कर रहे हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, फाइट बैक करने के मूड में भी, अपनी गलतियाँ छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी तरीके की चोरी चकारी करने का भी मूड है।
थोड़ा सा जैसे मैंने बोला, ये प्रैक्टिकल माइंड हो रहे हैं, तो ये हो सकता है किसी के साथ जुड़ के वहाँ से कुछ अपना फ़ायदा निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सनल बेनिफिट, फाइट बैक करने की भी इनकी एनर्जी दिखाई देती है। विश का कार्ड भी है, विश कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी, फिजिकली किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बुरी तरीके से। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये प्यार को है इनके अंदर, लेकिन उस प्यार को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है अभी, ठीक है। कर्मा या तो फेस कर रहे हैं या डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कर्मा मिले, ठीक है। जिसके ऊपर शक कर रहे हैं, जिसके ऊपर इन्हें लग रहा है कि वो इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें कर्मा, या तो ये इन्हें खुद लग रहा है कि ये कर्मा भोग रहे हैं, या ये चाहते हैं कि उस इंसान को कर्मा मिले। पेज ऑफ पेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये स्टेबल होकर के अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी, ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ मिले, ठीक है। जगलिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल ये अपने आप को नॉर्मल और कूल दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, दो सिचुएशन है जिनके बीच में झूल तो रहे हैं, बट लोगों के सामने इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल नॉर्मल कूल दिखाने वाली एनर्जी है। द चैरियट की एनर्जी, एक्शन लेना है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। चैरियट कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एडिक्शन बहुत फील करते हैं किसी के लिए, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, या इनके अंदर कुछ एंगर इश्यूज हो सकते हैं कि इनको गुस्सा बहुत आता है, चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं, या फिर इनके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कि ट्रस्ट नहीं करते हैं, कुछ हैं, या इनको कोई ड्रिंक वगैरह करने की आदत है, या लस्टी बिहेवियर हो सकता है कि किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ बैड एडिक्शन है इनके अंदर, ठीक है। सब कुछ इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, किसी गुस्सा ही दिखाई दे रहा है, किसी की बातों को इन्होंने इतना दिल से लगाया हुआ है ना, किसी को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है कि ये अपनी चलाने की कोशिश करते हो, जब इनकी नहीं चलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं। हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी है, इमोशनली अभी विड्रॉल किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं, स्टेबल ऑफर देना है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जिसके साथ डील कर रहे हैं ना, वो इंसान पे इन्हें शक है कि वो इंसान इनके साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, इसकी वजह से ये रात दिन उसको स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ से क्लैरिटी चाहते हैं। हालांकि इनके पास ऑप्शन दूसरे भी हैं, लेकिन उन ऑप्शन की तरफ ये बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। ये पहले उसी इंसान के साथ पैचअप करना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिला तो इनके माइंड में वो बैकअप प्लान में है कि उधर बढ़ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा डिमांड कर रहे हैं आपके लिए अभी कहीं ना कहीं, ठीक है। आप ही हो इनके माइंड में, ये अपनी आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक साइकिल ज़रूरी है कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करिए, मैं सारे क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर बढ़ती हूँ आगे। यस, ये केयर फ्री, गुस्सा है आपसे फिलहाल इनके, ठीक है। ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि तनाव जो आपसे टेंशन इनको मिल रही है ना, ये टेंशन नहीं झेलना चाहते। ये अब ये चाहते हैं कि ये इसीलिए रुके हुए हैं, आपको ऑफर नहीं कर रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको क्या है, इनसे आपसे गुस्सा है, तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा एंग्री वाले मूड में है आपसे, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस दूर, आपको भी देख रहे हैं कि आप भी इनसे दूरी बना रहे हो, और ये भी अब चाहते हैं कि आपसे एक क्लैरिटी मिले किसी तरीके की, ठीक है। रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो जाओ, मतलब इनको कलेश नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये यहाँ पे हैं, पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के एक्शन लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बेसिकली ये अब टेंशन नहीं चाहते, यहाँ पे एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर आई है, या तो आपके एंड से आई है कोई, कि किसी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी विशेज़ को पूरा करने में ज़्यादा लगे पड़े हो, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, आप इनको अच्छे लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव हो रहे लग रहे हो आप इनको, तो इनको थोड़ी सी जलन हो रही है, इनको लग रहा है कि तुम इतने खुश क्यों हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी इनकी एनर्जी है, और शायद आप इनको ये आपकी तरफ आकर्षित है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसी वजह से इनको आप पे शक हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, या तो आपने कोई लुक वगैरह चेंज किया है, तो इनको ये लग रहा है कि इतनी खुश कैसे हो, हमारे साथ तो कुछ भी ठीक चल नहीं रहा,
तो फिर आप इतने हैप्पी कैसे हो? तो इसका मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई टाका बिड़ा हुआ है, चक्कर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी। दूसरी चीज़ यही कि तुम अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हो, इस पे लगे हुए हो, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। हर्ट है ये एनर्जी है, आपको खुश देख के हर्ट है बेसिकली। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी जब सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जब तक ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में ठीक नहीं कर लेते, स्टेबल नहीं हो जाते, एकदम परफेक्ट सब कुछ नहीं कर लेते अपने साथ, तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे जी। दूसरी तरफ ये भी एनर्जी है कि हो सकता है अगर ये बार बार आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो, तो उस स्थिति में इनकी एनर्जी ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेले छोड़ दिया है। ये आपकी वजह से डिले हो रहा है, बिकॉज ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बट आप हो के मान ही नहीं रहे हो, आप चीज़ों में आप इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे हो। आपकी वजह से चीज़ें डिले हो करके रखी हुई हैं कि जिसकी वजह से ये आपको ऑफर नहीं करना चाहते। जहाँ पे ये उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा, जहाँ आपके पर्सन आपको एक ऑफर देना चाहते हैं बट आप उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर की एनर्जी मुझे यही दिख रही है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड क्लैरिटी। इन्हें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में टेंशन से दूर भागना चाहते हैं, यहाँ से ये आपसे डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये अभी फिलहाल जैसे मैंने बोला कि इनके अंदर इतना गुस्सा है कि ये चाहते हैं कि डिवाइन प्लीज़ मुझे इस लायक बना दो कि मुझे इस इंसान के पास जाना ही ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी ये है कि ये खुद ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि आप क्लैरिटी दे नहीं रहे हो, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, ये आपको क्योंकि भूल नहीं पा रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि इस टेंशन से दूरी बना दो मेरे, ताकि मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ, मैं अपनी या आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। बट मैं अभी प्लीज़ डिवाइन से प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए बट ये क्लैरिटी इन्हें मिल नहीं रही। इन्हें लग रहा है कि मैं इनको जीत पाऊँ या नहीं जीत पाऊँ, भाड़ में जाए, लेकिन मुझे इस टेंशन से बचा लो। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ये डिवाइन से चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, ये मतलब जो मेंटल स्ट्रेस ये झेल। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। अगेन वही एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड क्लैरिटी। ये किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं पर ये चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला पहले से एनर्जी यही है कि ये चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। ये जीतना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बहुत तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है यहाँ पे, या फिर ये हो सकता है कि कोई क्वीन ऑफ वैंड्स इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा हो। एक तो सबसे पहली चीज़ इन्हें यही लग रहा है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो, अट्रैक्टिव कपड़े पहन रहे हो, बड़े अच्छे ढंग से रह रहे हो। तो एक तो इनकी यही चीज़ रह रही है कि ये आपसे चाहते हैं कि क्लैरिटी मिले कि ये सब हो क्यों रहा है, बट वो क्लैरिटी इनको मिल नहीं पा रही है। तो इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ गेम से बाहर होना चाहते हैं। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। ये चाहते हैं कि अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान दें, अपनी वेलबींग पे ध्यान दें, ठीक है। ये भी इस कंडीशन में आना चाहते हैं जहाँ ये सेल्फ लव करें, जहाँ पे इनके पास अबंडेंस हो, पावर हो, पोजीशन हो, सब कुछ हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी। दूसरी तरफ इनको यही लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ एक तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं कहीं ना कहीं। ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, फैमिली के साथ अपने चाहते हैं कि आप हो, इनकी फैमिली हो, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। मैरिड है, अनमैरिड है, जैसे भी है आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखिए। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और ये आप उनकी फैमिली में आ जाओ, उनकी फैमिली भी खुश रहे, यहाँ पे ये चाहते हैं। बट थोड़ा सी कंफ्यूज एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, ना दे पा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है। बट यहाँ पे इनकी एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है, मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये आपको मानते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन रहे हो, पहले तो रहे हो, आपने अनकंडीशनल लव दिया है, या फिर ये खुद ही इमोशनल है आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मिस करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये कुछ ना कुछ फ्रूटफुल न्यू करना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ वैंड्स आज इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ये ऐसे ही देख रहे हैं कि आप बार बार इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं दूसरे भी। आपके पर्सन की जिंदगी में मल्टीपल वुमेन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल वहाँ पे आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गया, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की 3 क्वींस, मतलब कहीं ना कहीं डिसेप्शन। आपके पर्सन प्लेयर है थोड़े से, ठीक है। ये प्लेयर हैं, ये आपके लिए सीरियस होंगे बट इसके साथ साथ ये अपने और भी चीज़ें चलाते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। ये आपको मिस बहुत करते हैं, इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। चीज़ों को सही करना चाहते हैं बट शायद अब आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो।
ये अब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये आपको एक्चुअली खुश देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगर मैं आपकी ही एनर्जी को करूं, ये चाहते हैं कि ये आपके साथ मैरिज करें, सब कुछ ठीक हो जाए, विश करते हैं, बट शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें। जो बॉटम एनर्जी समझ में आ रही है वो यही समझ आ रही है कि ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इनका 90% इरादा यही है कि ये आपके साथ ही चीज़ें सब सही हो जाए। बट अगर आपके साथ नहीं हो पा रही हैं तो ये इतने परेशान हो चुके हैं कि ये चाहते हैं कि आप कहीं और शुरुआत हो जाए। ठीक है, ये तरीके से इस कलेश से बाहर निकल जाए। मतलब अब ये सोचना नहीं चाहते, इस रात दिन जो ये रो रहे हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, ये वो नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। चलिए हम 2 दिन से भूल जा रहे हैं, यही देखें कि क्या कि कौन सा मैं पहले एनर्जी नहीं देख पाती। प्लीज़ डिवाइन, मैं 3 कार्ड निकालूंगी यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी नहीं है वहाँ उनके लिए रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट, यस, यहाँ पे फ्लर्ट किया जा रहा है या फ्लर्ट एक इशू रहा है आप लोगों के बीच में। कोई है जो फ्लर्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑप्शंस, यस, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड, अगर या तो आपके पर्सन को लग रहा है आप ऐसा कर रहे हो जो कि उनकी एनर्जी में दिख रहा है, या फिर आपके लिए है यहाँ पे। ठीक है, आप सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, फ्लर्ट है, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं यहाँ पे, ये एनर्जी, होप, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी रही हो जिसकी वजह से आज की डेट में ये इश्यूज हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, किसके साथ कैसे रेजोनेट करेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हुई है, फ्लर्ट है, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं या पास्ट में ढूंढे गए हैं, जिसको लेकर के अब कलेश हुआ है, दूरी बनी है आप लोगों में। ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं यहाँ पे। जो लोग लविंग वे में बहुत कांटेक्ट में हैं जहाँ पे, तो उन लोगों के लिए एनर्जी नहीं होगी। ये जो उन लोगों के लिए जहाँ एक पर्सन ट्राई कर रहा है दोबारा, लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप। थॉट्स की एनर्जी है, प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी है, 16 और 12 की एनर्जी है। यहाँ पे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी ये आ रही है कि आप 24 घंटे अपने पर्सन के दिमाग में हैं। ठीक है, यहाँ पे, और शायद आप भी अपने पर्सन के बारे में 24 घंटे सोच रहे हो, आपके पर्सन भी आपके बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं। यहाँ प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी है। यहाँ पे थॉट, आपके पर्सन, आपको अगर हम ये कहें तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं, अगर आप लड़की हैं, लेडीज़ हैं, यहाँ पे जो इंसान यहाँ पे अबंडेंट है, रिच है, उसके लिए, अगर एक इंसान का जो फाइनेंशियल स्टेटस आपका अगर स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, इनके दिमाग में जो डिवाइन आपको बता रहे हैं, आपके पर्सन एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करना चाहते हैं जिसके पास पैसा हो खूब सारा, जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप अगर ये हो तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन की ज़िंदगी में है जिसको बहुत पैतृक संपत्ति मिली हुई है, जिसके पास खूब सारा पैसा है, जिसकी एक लेविश लग्जरी लाइफ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पर्सन उसके बारे में 24 घंटे यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये है एनर्जी यहाँ पे, थोड़ी सी मनी माइंडेड टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। यस, आपके पर्सन आपको एक कुछ हार्ट ब्रेकिंग दे सकते हैं यहाँ पे, ये एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में पैसा बहुत ज़्यादा इस वक्त है। ये कैसे रेजोनेट करेगा आप देखना। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जहाँ से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, प्यार को मिस तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने कुछ कहा नहीं था तो इसलिए नहीं आ गया, तो मैंने बता दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। एक बार और सफल करने का मन कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, आप दीजिए। इंट्यूशन होती है, देखो मन जब कर रहा है कि एक बार शफल करना है तो होना चाहिए। अगेन होप का कार्ड है, यही आना था इसीलिए। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, 4 नंबर, 17 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक उम्मीद है, यहाँ पे भी होप का कार्ड है। ठीक है,
आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। उम्मीद आपके पर्सन ने भी करके रखी हुई है, आपने भी बना के रखी हुई है, और उम्मीद आपको छोड़नी भी नहीं है। ठीक है, जो भी मर्जी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हो, बट एक दिन आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा, एक हैप्पी फैमिली होगी, आपकी एक अपनी ज़िंदगी यहाँ पे होगी। आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। ठीक है, सब कुछ आपको अचीवमेंट भी ज़िंदगी में मिलेंगी, और आपकी एक फर्म फाउंडेशन भी होगी, कैरियर वाइज भी होगी और फैमिली वाइज भी होगी। ये 4 ऑफ वेंट्स का ही कार्ड है बेसिकली। एक दिन हर तरीके से सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा। ठीक है, जो भी आप विश करते हो, तो आपको ये उम्मीद बना के अपनी ज़िंदगी में रखनी है और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो, अगर ये पर्सन आप लोगों के लिए, कुछ सबके लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होगी, आज के लोग या तो ट्विन फ्लेम होंगे या फिर कार्मिक होंगे, तो आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें वापस सही होंगी। ठीक है, स्टेबिलिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी, मैरिज आप लोगों की ज़रूर होगी, और अगर मैरिड हो तो मैरिड वापस सस्टेन करेगी, रिश्ता आपका फिर से ठीक होगा, बट आपको पॉजिटिव रहना है इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, दिख ही रहा है वो आपके बगैर खुश नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। ये अपनी ज़िंदगी, पता है, ये दूसरे ऑप्शन ढूंढ भी रहे हैं ना, तो क्योंकि वो उस दुख को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, आपसे दूरी जो है जिस वजह से ये परेशान है ना, उस परेशानी को ये झेल नहीं पा रहे, इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन देख रहे हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट, आप बहुत प्यारे हो और बहुत 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 प्यारे हो, बहुत स्वीट हो आप, ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। यस, मैंने शुरुआत में भी ये चीज़ आप लोगों को बोली थी कि हो सकता है इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज पैसे के लिए कराई जा रही है, जो फैमिली चाहती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, तो हो सकता है अपनी फैमिली के साथ में भी रहे, लेकिन ये आपसे सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़। योर साइलेंस किल्स मी। यस, आप लोगों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मर रहे हैं अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, योर चाइल्ड इज अ इशू फॉर मी। यस, कुछ लोगों के लिए ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है। आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, तो जहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है ये उन लोगों के लिए है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी कि आप लोगों में एज गैप बहुत ज़्यादा है, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जहाँ आप बच्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है जिस वजह से कि ये इशू है, इसलिए फैमिली राजी नहीं है, इसलिए इनको न चाहते हुए भी आपसे दूरी बनानी पड़ रही है। और ये अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को चूज़ करने के लिए इनको फोर्स किया जा रहा है। ये खुद भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी तरफ से वो चीज़ें मिल नहीं पा रही इनको, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है आप, मतलब ये खुद अपनी मर्जी से शायद इन्होंने आपको छोड़ा हो, बट क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये अपने ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, बट आपको ऑप्शन ढूंढते हुए देख नहीं सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप ये सब करते हो ना तो हमें अच्छा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, हम फ्री में रीडिंग लाते हैं, कुछ चार्ज तो करते नहीं आपसे, है ना, तो कम से कम इतना ग्रेटिट्यूड तो दे ही दिया करो हमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। मुझे लगता है काफ़ी सारे मैसेज हैं अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन चलिए। यूज बोथ योर इंट्यूशंस एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। यस, इस वक्त जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, इसमें यहाँ आपको खाली इमोशनल नहीं होना है, खाली आपका प्रैक्टिकल नहीं होना है। ठीक है, दोनों चीज़ों का यूज़ करना है। अपने इंटेलेक्ट, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग, दिल क्या कहता है उसको भी, ज़मीर की आवाज़ को भी सुनिए, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन में निर्णय लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिल दिमाग दोनों को ओपन करना है, और दोनों उसी से आपको डिसीजन लेना है अपनी ज़िंदगी में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।